कार्तिक मास के विषय पर आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जैसे शास्त्रों में भगवान के कई सारे नाम हैं, इन नामों में भगवान का एक विशेष नाम है जिस नाम को कहते हैं भक्त वत्सला। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल, जो अपने भक्त को आनंद देने के लिए या भक्तों के ऊपर बहुत प्रेम करते हैं, करुणावश, दयावश। और इसीलिए भगवान इस संसार में अनेक अनेक प्रयोजन करते हैं बद्ध जीवात्माओं को भक्ति में लगाने हेतु। जैसे भगवान इस कलयुग में अवतीर्ण होते हैं अलग अलग युगों में। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान इस संसार में अलग अलग युग में प्रकट होते हैं बद्ध जीवात्माओं को आकर्षित करने के लिए। खुद भगवान अपना दिव्य गोलोक वृंदावन धाम छोड़कर ब्रह्मा जी के एक दिन में इस संसार में आते। खुद भगवान आते हैं। किस कारण आते भगवान? भक्त वत्सलता के कारण, करुणा के कारण। इतना ही नहीं, भगवान स्वांश रूप में, भगवान के अंश रूप इस संसार में आते हैं। जैसे कि राम, वराह, नरसिंह, वामन, ऐसे अनेक अवतार होते हैं। और इन अवतारों का प्रयोजन भी ये होता है कि बद्ध जीवात्माओं को भगवान के चरणों में लगाना, अपनी हेतु की कृपा प्रदान करना। इतना ही नहीं, शास्त्रों में बताया गया है कि जब भगवान इस धरातल पर आते हैं तो भगवान केवल अकेले नहीं आते, उनके पार्षदों के साथ आते हैं। और भगवान अपना जो निज धाम है नित्य, उस धाम को भी इस संसार में लाते हैं बद्ध जीवात्माओं के ऊपर कृपा करने हेतु, भक्त वत्सलता के कारण। जैसे श्रीमती राधा रानी प्रार्थना करती है भगवान से, जब भगवान कहते हैं कि हमें इस संसार में लीला करने हेतु जाना है, तो राधा रानी कहते यत्र वृंदावन नास्ति न यत्र यमुना नदी यत्र गोवर्धन नास्ति तत्र मे मनम सुखम। मेरे मन को तब तक सुख नहीं होगा जब तक वहां पर वृंदावन नहीं होगी, यमुना नहीं होगी, गोवर्धन नहीं होगा। तो इसीलिए भगवान तो एक आंतरिक कारण है, राधा रानी को प्रसन्न करने हेतु धाम को प्रकट करते हैं। लेकिन बद्ध जीवात्मा उस धाम का चिंतन करके, मनन करके, उन्हें स्पर्श करके भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए भगवान इस संसार में धाम को भी प्रकट करते हैं अपनी भक्त वत्सलता के कारण। इतना ही नहीं, भगवान इस संसार में रचे पचे जीवात्माओं को आकर्षित करने के लिए अर्च विग्रह के रूप में भी प्रकट होते हैं, मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं भगवान। गुरु के कृपा के द्वारा भगवान जब प्रस्थापित हो जाते हैं तो वो बद्ध जीवात्माओं पर अपनी अनुकंपा बरसाते हैं। विग्रह स्वयं भगवान है, वो साक्षात भगवान है। जैसे ये घटना बहुत सुंदर घटना है, कलकत्ता में हमारे इस्कॉन मंदिर में वहां के प्रेसिडेंट को फोन आ जाता है कि मेरी माँ बहुत बीमार है, आखिरी क्षणों में है, तो आपके मंदिर में जो आपके विग्रह है उन विग्रहों का फोटो कृपया करके भेज सकते हैं क्या, ये एड्रेस पर भेज दीजिए। तो प्रेसिडेंट दौड़ते दौड़ते गिफ्ट शॉप में पहुंचे तो देखा तो वहां पर तो वो विग्रह का फोटो नहीं है जो कलकत्ता के मंदिर के विग्रह है। तो फिर उन्होंने वापस फोन लगाया उस माताजी को कि माताजी माफ करना,
या तो आप जो चाहते वो विग्रह नहीं है, तो क्या करे? तो माता जी ने वहां से कहा ठीक है कोई चिंता नहीं, आपके जो मायापुर के विग्रह राधा माधव उनको भेज दीजिए, उनका फोटो भेज दीजिए। तो फिर इन्होंने फिर वापस फोन स्विच ऑफ कर दिया और ये गिफ्ट शॉप में ढूंढने लगे राधा माधव जी का फोटो कहाँ है, लेकिन राधा माधव जी का भी फोटो नहीं था। तो बेचारे भी क्या करते, वापस फोन करो, तो इससे अच्छा एक फोटो भेज देते, बात की बात देखते। तो इन्होंने फटाक से एक फोटो बंद कर दिया, राधा श्याम सुंदर जी का फोटो, वृंदावन के राधा श्याम सुंदर, और उनको पैक करके उस माता को भेज दिया। और ये घटना हो गई, 1 महीना पूरा हो गया और प्रेसिडेंट अपने मंदिर में टहल रहे थे, तो एक माता जी उनको मिलने आई और उनको प्रणाम किया और कहने लगी कि बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपकी बहुत कृतज्ञ हूं। तो पहले तो हमारे इस बेचारे को समझ में नहीं आया कि माता जी ऐसा क्यों कह रही है। तो फिर वो माता जी ने बताया कि याद है क्या, आपको 1 महीने पहले मेरा फोन आया था जिसमें मैंने आपको एक फोटो मांगी थी। तब भी ये ब्रह्मचारी जो प्रेसिडेंट है उन्हें लगा कि अरे मैंने तो उस समय राधा माधव का फोटो मांगा था, श्याम सुंदर का भेज दिया। तो अब क्षमा मांगने का मौका आया, तो उन्होंने कहा माता जी क्षमा करना, फोटो नहीं था राधा माधव जी का और हमारे भी विग्रहों का, तो कृपा करके मुझे क्षमा कर देना, मैंने राधा श्याम सुंदर जी का फोटो भेज दिया। तो कहने लगी नहीं, ये बहुत बड़ी एक घटना है, क्योंकि जैसे ही आपने राधा श्याम सुंदर का फोटो भेजा, मैंने उसका पैकिंग खोला और मेरे माँ के चेहरे के सामने उसको रखा। जैसे ही मैंने राधा श्याम सुंदर के विग्रह को रखा, वो मेरी माता रोने लगी, क्रंदन करने लगी और उसके आंखों से आंसू आने लगे। तो मुझसे रहा नहीं गया कि मैंने पूछा ऐसा क्या है इस फोटो में कि तुम रो रही हो? तो उसने कहा कि ये जो फोटो है ये वृंदावन के राधा श्याम सुंदर है, और जब मैं युवा अवस्था में थी तब मैं मेरे पति के परिवार के साथ वृंदावन चली गई थी, और वृंदावन में मैं उस समय इस्कॉन के कृष्ण बलराम मंदिर में पहुंची। तो वहां पर स्वामी प्रभुपाद जी एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और मंदिर का कंस्ट्रक्शन चालू था, मंदिर बन रहा था। तो मुझे लगा कि कुछ दान देना चाहिए, तो मैंने उनको पूछा कि मैं कुछ दान करना चाहती हूँ, क्या दान करूं? तो स्वामी जी ने कहा कि यहाँ पर विग्रह हमें लाना है, तो अगर आप कुछ दान देना चाहती हो तो राधा श्याम सुंदर के लिए कुछ दान दीजिए। तो मैंने फिर एक बड़ी रकम राधा श्याम सुंदर के लिए दे दी। तो प्रभुपाद जी ने हंसते हुए कहा कि चिंता मत करना, राधा श्याम सुंदर जी आपकी अवश्य रक्षा करेंगे। और प्रभुपाद जी का यह वचन स्वयं भगवान निभाए, भगवान मेरे सामने फोटो के रूप में आए और अंतिम समय में मुझे दर्शन दिए, विग्रह आदान प्रदान करते हैं हर एक भक्त के साथ। तो भगवान उस विग्रह रूप में आते हैं भक्त वत्सलता के कारण, करुणता के कारण। इतना ही नहीं, भगवान इस संसार में नाम के रूप में आते हैं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनी। भगवान कृष्ण और भगवान का नाम, इसमें कोई भिन्नता नहीं है, दोनों एक ही है। और जब कोई जीवात्मा भगवान का नाम लेता है तो भगवान उस जीव के ऊपर विशेष कृपा करते हैं। यद भेति भयम स्वयं, भगवान का नाम इतना विशेष है कि स्वयं भय भी भगवान का जब कोई नाम लेता है तो भय भी उससे डर जाता है। भगवान से भी अभिन्न नाम जब कोई लेता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जब कोई जानते अजानते भी भगवान का नाम लेता है तो सारे पापों का
नाश हो जाता। इतना ही नहीं, नाम के बारे में बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति हराम इस शब्द का उच्चारण करता है, केवल हराम कहता है, तो भगवान भी केवल उसमें राम नाम को देखते हैं और उस जीव पर कृपा करते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान नाम के रूप के द्वारा, नाम के द्वारा बद्ध जीवात्माओं पर कृपा करते हैं अपनी भक्त वत्सलता के कारण। इतना ही नहीं, भगवान की भक्त वत्सलता इतनी है, भगवान की करुणा इतनी है कि जो इस संसार में जीवात्मा अन्य भोगों में लगा हुआ है, भगवान चाहते कि ये जीवात्मा मेरे पास वापस आए, तो आसान से आसान तरीका भगवान जो है प्रसाद के रूप में आते हैं। कोई चिंता मत कीजिए, घर में जो भी बना रहे हैं आप भोग लगाइए और मैं उसमें से पाप हरण कर लूंगा और केवल आपको शुद्ध प्रसाद दूंगा। जैसे ही आप अब शुद्ध प्रसाद प्रारंभ करेंगे खाना, तो क्या होगा? यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्मिषे भुजन्ते ते त्वगम पापा ई पचन्ते आत्म कारणात्। वो जो पापमय अन्न है मैं उसे शुद्ध करूंगा, और जैसे ही कोई शुद्ध प्रसाद ग्रहण करेगा उसकी चेतना शुद्ध होगी। जैसे चेतना शुद्ध हो जाती है, उसके विचार शुद्ध हो जाते हैं और उसके कार्य शुद्ध होने लगते हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि केवल प्रसाद पाकर आप मेरी कृपा प्राप्त कर लेना। और जगन्नाथपुरी, अगर आप भक्त जगन्नाथपुरी के बारे में जानते हैं, तो जगन्नाथपुरी को अन्न ब्रह्म कहा गया है। वहां केवल प्रसाद ग्रहण करने से जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त हो जाती, इतनी भक्त वत्सलता भगवान की। तो प्रसाद के रूप में आते हैं। भगवान की दीनता इतनी है, वत्सलता इतनी है, जानते हैं कि कलयुग के नमूने बहुत भयानक है। अपने इंद्रिय तृप्त को नहीं छोड़ेंगे। कामस्य नेन्द्रियन प्रीति लाभो जीवत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाथर तो यो कर्म भी। मनुष्य जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला, लेकिन फिर भी जीवात्मा आहार निद्रा भय मैथुन इन विषयों में लगा हुआ है। ऐसे जीवात्मा को आकर्षित करने के लिए भगवान महीनों के रूप में आते हैं, मास के रूप में आते हैं। 3 साल में एक बार जो पुरुषोत्तम अधिक मास होता है, भगवान उस मास के रूप में आते हैं। और उस महीने में अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, थोड़ा भी बहुत पुण्य का काम करता है, भगवान का भजन करता है, तो उस जीवात्मा को भी भगवान अपनी कृपा प्रदान करते हैं पुरुषोत्तम मास में। फिर भगवान और दयावश होते हुए करुणता के कारण, भक्त वत्सलता के कारण चातुर्मास का निर्माण करते कि ठीक है भैया, अगर कोई 3 साल में पुरुषोत्तम मास, ये तो बहुत दूर हो गया, साल में केवल चातुर्मास का आप पालन करो, भजन करो, व्रत रखो, तपस्या करो और मेरी कृपा प्राप्त करो। इन सारी चीजों को देने के बाद भगवान की भक्त वत्सलता यहां तक नहीं रुकती। करुणा के सागर है, दया के सागर है, जीव के प्रति अनन्य प्रेम भगवान का है। तो वो भगवान यहां पर बताया गया है कि कार्तिक महीना जब आता है तो भगवान अपने प्रेम के द्वार और खोल देते हैं। ये जो कार्तिक मास है भगवान को अत्यंत प्रिय मास है। मासाणाम मार्ग शीर्षाणाम, भगवान कहते हैं महीनों में, 12 महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूं, लेकिन अगर मुझे सबसे प्रिय कोई मास होगा तो वो है कार्तिक का मास। जैसे दिवाली में या कई अन्य उत्सवों पर बड़े बड़े मॉल में, बड़े बड़े डी मार्ट्स में होता है ना, गेट 1 बाय 1 फ्री या गेट 1 बाय 2 फ्री या 60% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं ये जो कार्तिक का महीना है
ये डिस्काउंट ही डिस्काउंट है। अगर कोई थोड़ी भी भक्ति करेगा तो मैं मेरे हृदय के द्वार खोल दूंगा, और उस जीव अगर कोई जीवात्मा थोड़ा भी कुछ प्रदान करता है तो मैं उसे बड़ी मात्रा में उस कृपा को प्रदान करूंगा। तो ये है भगवान का चातुर्मास या कार्तिक मास। तो इसे भक्त वत्सलता के कारण भगवान जो है कार्तिक मास में अपने प्रेम को और द्विगुणित करते हैं। ऐसा है ये कार्तिक मास। भगवान बहुत अपनी कृपा प्रदान करते हैं अगर कोई छोटा सा भी कार्य करता है। इसलिए पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में बताया गया है, आजन्म यत्कृतं पापम स्त्रिया वा पुरुषेण च तत्सर्वनाशमायान्ति कार्तिके दीपदानता। देखो भगवान ने भक्त वत्सलता के कारण इस कार्तिक मास में अपने हृदय के द्वार इतने खोल दिए, इतने खोल दिए। वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक बार भी भगवान को दीप अर्पण करता है, कार्तिक महीने में दीप दान करता है, तो क्या हो जाता है, आजन्म यत् कृतम पापम। अगर आजन्म भी हमने कई सारे पाप किए हो, तो कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, तो बताया जाता है तत्सर्व नाश आत्मनि, वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं अगर कोई जीवात्मा भाव से, हृदय से भगवान को केवल दीप अर्पण करता है। इतना ही नहीं, शास्त्रों में यहां तक वर्णन है कि केवल इस जन्म के नहीं, अन्य कई जन्मों के पापों का नाश हो सकता है अगर हम इस महीने में भगवान की प्रेमा भक्ति करें, भगवान की सेवा करें, भगवान का भजन करें, भगवान का कीर्तन करें। तो ये मास में जो है भगवान की विशेष कृपा हमें प्राप्त हो सकती है। तो ये जो है भगवान की विशेष कृपा है। इतना ही नहीं, इस कार्तिक मास के कारण, हरे कृष्णा, इस कार्तिक मास के कारण जो है, ये कार्तिक मास जो है बहुत पुण्यवान मास बताया गया है। जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि जो 4 युग है, इन 4 युगों में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन 4 युगों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है सतयुग। जितने भी शास्त्र है, वेद है, पुराण है, 18 पुराण है, वेद है, इन सारों में भगवत गीता को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जितनी भी भारतवर्ष में नदियां हैं, हालांकि बाहर की नदियां हैं, लेकिन भारतवर्ष की नदियां जितनी सर्वश्रेष्ठ नदियां हैं, इन सर्वश्रेष्ठ नदियों में गंगा को सर्वोपरि माना गया है। और जितने भी वृक्ष है, करीबन 30 लाख योनियां है वृक्ष की, जितने भी वृक्ष हैं, इन 30 लाख वृक्षों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है महारानी तुलसी देवी को। और शास्त्रों में बताया गया है ये जो 12 महीने हैं, इन 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ मास माना गया है कार्तिक महीने को। तो इतना बड़ा ये कार्तिक मास है जिसकी शुरुआत अश्विन महीने के पूर्णिमा से शुरू होती है, और कार्तिक महीने के पूर्णिमा में, यानी आने वाले 5 दिन के बाद ये कार्तिक मास समाप्त हो जाएगा। कई लोग अश्विन महीने की एकादशी से लेके कार्तिक महीने की एकादशी तक भी ये जो है कार्तिक महीना मनाते हैं, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय में बताया गया है अश्विन मास के जो पूर्णिमा से लेके कार्तिक मास के पूर्णिमा तक ये बताया गया है कि कार्तिक मास मनाया जाता है। इतना ही नहीं, ये जो मास है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, उसको उरु कारकरह मास कहा गया है। उरु कारकरह, इस शब्द का अर्थ ये है कि अगर कोई भगवान को
छोटी सी चीज प्रदान करते हैं तो भगवान इसका बदला या भगवान उस व्यक्ति को बहुत बड़ी मात्रा में उसका फल प्रदान करते हैं। तो देते तो है छोटा छोटा थोड़ा सा, लेकिन मिलता है बड़ी मात्रा में। इसलिए इस मास को उरु कारकर मास भी कहा गया है। अगर कोई इस मास में आध्यात्मिक कार्य करता है तो उसका 100 गुना लाभ प्राप्त होता है अन्य महीनों से। लेकिन शास्त्रों में वर्णन है, अगर कोई व्यक्ति, जैसे रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति इस महीने का मथुरा मंडल में जाकर पालन करता है, या मथुरा मंडल में जो सबसे श्रेष्ठ है वृंदावन, उस वृंदावन में जाकर इन विधियों का पालन करता है, भगवान की अनन्य साधारण भक्ति करता है, सेवा करता है, नाम जप करता है, तो शास्त्रों में वर्णन है कि उसका फायदा उसे 1000 गुना प्राप्त होता है। इतनी विशेषता है इस कार्तिक मास की। तो कई सारे भक्त तो वृंदावन जा सकते हैं, जाते भी हैं, लेकिन अगर कोई वृंदावन नहीं जा पाया तो बताते हैं शास्त्रों में, हम दुलिया में भी वृंदावन निर्माण कर सकते हैं। दुलिया में भी हम भगवान का भजन करके, भगवान का कीर्तन करके, भगवान को सजा के और भगवान का मन में चिंतन करते हुए धाम का चिंतन करेंगे तो शास्त्रों में बताया है कि हम वृंदावन धाम में ही है। इतना फल कार्तिक मास में हमें प्राप्त होता है। हालांकि रूप गोस्वामी एक बहुत सुंदर चीज भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं। वो कहते हैं कि भगवान के पास जो भी व्यक्ति जाता है अनन्य भाव से, या जैसे कोई व्यक्ति सकाम कर्म से भगवान के पास जाता है कि भगवान पुत्रम देही, धनम देही, जनम देही, प्रसिद्ध देही, कुछ ना कुछ देही 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 देही, मैं। तो भगवान सकाम कर्म, और वो प्राप्त करने के लिए जीवात्मा कुछ अच्छी चीजें भी करता है, दान करता है, पुण्य करता है, तो भगवान वो सकाम कर्मी की जो इच्छा है वो पूरी कर देते हैं। क्या चाहिए तुझे, ले लो, धन चाहिए ले लो, पुत्र चाहिए ले लो, प्रसिद्धि चाहिए ले लो, कोई चिंता नहीं। अगर कोई व्यक्ति मुक्ति चाहता है, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, इस संसार से मुक्ति चाहता है, तो भगवान उसको मुक्ति भी प्रदान करते हैं। लेकिन रूप गोस्वामी बात बताते हैं कि भगवान सारी चीजें प्रदान करते हैं, लेकिन किसी भी जीव को अपनी भक्ति प्रदान नहीं करते। क्यों भक्ति प्रदान नहीं करते? रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान भक्ति कोई करता है भगवान की, या जब किसी को भक्ति प्राप्त हो जाती है, तो उसके हृदय में प्रेम भगवान के प्रति उमड़ आता है, भगवान के प्रति प्रेम उसके हृदय में स्थापित हो जाता है। और वो प्रेम जब भगवान से करता है तो भगवान उसके प्रेम के पास में बन जाते हैं, और जब प्रेम के पास में कोई बन जाता है तो भगवान उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान अपनी भक्ति इतना साधारणता से किसी को नहीं प्रदान करते। हाँ, कोई भी व्यक्ति नाम नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि भक्ति प्राप्त नहीं होती। हम लोग हरिनाम संकीर्तन में जाते हैं, गला फाड़ फाड़ के कहते हैं, नाम लो, हाथ ऊपर करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन भक्ति नहीं होगा तो कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे ही करता है। नहीं, क्यों? क्योंकि भक्ति हृदय में नहीं है। तो भगवान जो है वो इतने जल्दी भक्ति प्रदान नहीं करते। लेकिन रूप गोस्वामी एक कार्तिक मास का महत्व समझाते हुए कहते हैं, लेकिन वो भगवान की अनन्य साधारण भक्ति भी भगवान कार्तिक महीने में प्रदान करते हैं, अगर कोई भगवान के प्रति
भक्ति की भावना रखता है तो भगवान इस कार्तिक के महीने में जो जीवात्मा गंभीरता से प्रेम से भगवान की सेवा करता है, भगवान उस जीव को भक्त वत्सलता के कारण अपनी प्रेमा भक्ति भी प्रदान करते हैं। बोलो कार्तिक मास की। तो ये महत्व है कार्तिक मास का, जो भगवान करोड़ों जन्मों में नहीं देंगे, वो भगवान कार्तिक के मास में हम सबको भक्ति लता शुद्ध भक्ति प्रदान कर सकते हैं। ये कार्तिक मास की विशेषता है। कार्तिक मास को चंद्र मास भी कहा गया है। चंद्र पूर्णिमा का जो चंद्र होता है वो कृतिका नक्षत्र के पास जब आता है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र में जब प्रवेश करता है तो उस कारण इस मास को क्या कहते हैं, कृतिका नक्षत्र में चंद्र प्रवेश करने के कारण चंद्र मास इस महीने को कहा जाता है। इतना ही नहीं, इस मास को कार्तिक मास क्यों कहते हैं या कार्तिक महीना क्यों कहते हैं, क्योंकि राधा रानी, इनकी मां का नाम है कीर्तिदा, पिताजी का नाम है वृषभानु महाराज। तो कीर्तिदा की जो पुत्री है उनका नाम है कृतिका। श्रीमती राधा रानी का एक अन्य नाम है कृतिका। तो कृतिका के नाम के कारण, श्रीमती राधा रानी के नाम के कारण ये महीना राधा रानी का है, इसीलिए इस मास को कार्तिक मास भी कहा जाता है। यहां तक इस मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। देखो, दामोदर मास और राधा दामोदर मास, ये दो अलग अलग नाम इस महीने को भी दिए जाते हैं। दामोदर मास क्यों कहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु खुद चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि भगवान, जैसे हम लोग हमारे शरीर को तिलक लगाते, 12 तिलक लगाने चाहिए हम सभी ने। केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः। तो ऐसे 12 तिलक है, तो 12 भगवान के नाम है। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हर एक महीने का भी एक एक नाम है। किसी को माधव, किसी को ऋषिकेश, किसी को पद्मनाभ, दामोदर। तो ये जो कार्तिक मास है, इस कार्तिक मास को दामोदर, ये विष्णु का भी एक नाम है, तो इसीलिए इस मास को दामोदर मास भी कहा जाता है, क्योंकि इसका नाम भगवान दामोदर के नाम से रखा हुआ है। और फिर इस मास को राधा दामोदर मास भी कहा जाता है। क्यों राधा दामोदर मास कहा जाता है, क्योंकि इसी महीने में भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों को रिझाने के लिए माता यशोदा के बंद में, माता यशोदा के हाथों से भगवान इसी महीने में बंद गए थे। राधा दामोदर, दाम यानी रस्सी और उदर यानी पेट। माता यशोदा ने भगवान के उदर को रस्सी से बांध दिया था इसी महीने में, इसलिए इस मास को कहते हैं राधा दामोदर मास। जैसे माता यशोदा ने भक्ति के द्वारा भगवान को रस्सी से बांध दिया, उसी तरह इस कार्तिक मास में हम भी भगवान को अपनी रस्सी के द्वारा, प्रेम की रस्सी के द्वारा बांध सकते हैं, और इसीलिए इस मास को भी राधा दामोदर मास कहा जाता है। तो इसीलिए ये बहुत सारे अन्य नाम है कार्तिक मास के। इस मास को सनातन गोस्वामी, अनन्य टीका है, बहुत सारी टीकाएं हैं, लेकिन उसमें सनातन गोस्वामी की एक विशेष टीका है जिसका नाम है दिग्दर्शनी टीका। और इस दिग्दर्शनी टीका में इस कार्तिक मास का नाम कहते हैं वो उरु कारकरह। जैसे हमने उसकी चर्चा की कि अगर कोई थोड़ा भी देता है तो भगवान उसका फल अधिक मात्रा में प्रदान करते हैं, इसलिए इस मास को उरु कारकरह कहा गया है। और इस उरु कारकरह शब्द का अर्थ समझाने के लिए सनातन गोस्वामी 2 कहानियां बताते हैं। ये कितनी महत्वपूर्ण है ये कार्तिक मास की महत्ता। वो कहते हैं सनातन गोस्वामी दिग्दर्शनी टीका में
कि एक विष्णु का मंदिर था और विष्णु के मंदिर में हर समय घी के दिए जलाए जाते हैं, डालडे के नहीं, घी के दिए जलाए जाते हैं। और जब घी के दिए जब जलाए जाते थे तो पुरानों मंदिरों में चूहे होते थे, क्योंकि मंदिरों में चूहे क्यों होते हैं? क्योंकि गंदगी बहुत होती है, तो जहाँ गंदगी नहीं होगी तो वहां चूहे नहीं होंगे। तो इसलिए हमें हमेशा मंदिर को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है, हमारा ये उत्तरदायित्व है। तो वैसे वो विष्णु के मंदिर में वो एक मंदिर हमेशा यहाँ वहां घूमता था और वो जो पंक्ति होती थी उसमें बचा हुआ घी उसका भोजन होता था। तो जैसे ही वो जो लौ है या वो जो दीप है बुझ जाता था, चूहा आकर उसमें का घी खा लेता था। तो एक दिन आया, देख रहा था लौ वो जो दीप है बहुत कम जल रहा है और बहुत भूख लगी थी, तो उसने अपना मुंह उस दीपदान या पंक्ति में डाल दिया और वो खाने लगा। घी खाते खाते उसके ध्यान में नहीं रह गया, वो जो दीप की वाती है उसके दांत में अटक गई और दांत में अटकने के बाद उपरांत वो तो परेशान हो गया, अभी क्या करे। इसीलिए पहले तो डर के मारे भागने लगा, यहां वहां भागने लगा। तो हवा के झोंके के कारण वो जो आग है वो और बढ़ गई और बढ़ने लगी। तो ये बेचारा और कूदने लगा, फांदने लगा, घूमने लगा, तो और वो आग बढ़ गई और उसकी जो मूछें थी वो जल गई। और चूहा बाल होते हैं शरीर पे, वो बाल जल गए, उसका शरीर जल गया और फिर वो जो चूहा था वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती। वो कार्तिक के मास में दीप जल रहे थे, जैसे उस चूहे की मृत्यु हुई, आध्यात्मिक जगत से एक दिव्य विमान उसे लेने के लिए आया। उस चूहे को चतुर्भुज रूप प्राप्त हुआ और उस चतुर्भुज रूप प्राप्त होने के बाद वो व्यक्ति उस वैकुंठ विमान में बैठा और भगवान का भजन करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान का मनन करते हुए, भगवान के नाम का जप करते हुए, हरे कृष्णा 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 वो जीवात्मा वैकुंठ धाम में चला गया। बोलो कार्तिक मास की। ये महत्व है कार्तिक मास का। थोड़ा करो ज्यादा पाओ, अनजाने में करो तो भी भगवान की कृपा पाओ। ये है कार्तिक मास की विशेषता। और एक चूहे की कहानी सनातन गोस्वामी उसी दिग्दर्शनी टीका में सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक चूहा था और वो उसी प्रकार घी खाने का प्रयास कर रहा था। तो घी खाने के प्रयास में ये जो दीप है वो बुझ रहा था, बुझने आया था, लेकिन उसका धक्का लग गया तो वो दीप प्रज्वलित हो गया। हमने भी देखा है कई बार, जब बुझते बुझते थोड़ा सा उसको हिलाओ तो पूरा जल जाता है। वैसे ही वो दिया और जल गया और वो चूहा तो निकल गया, लेकिन भगवान ने देखा, जैसे पहले चूहे में भगवान ने क्या देखा, ये जो चूहा है मुझे दीप अर्पण कर रहा है और दीप अर्पण करते समय कीर्तन कर रहा है, नाच रहा है, हालांकि वो डर के मारे कर रहा था, लेकिन भगवान ने उसे कृपा दी। और इस लीला में भगवान ने देखा कि उसने और दीप को प्रज्वलित किया है, तो भगवान ने उस चूहे को अगले जन्म में, पद्म पुराण में इसका वर्णन है कि मनुष्य का देह प्राप्त हुआ उस चूहे को, और मनुष्य का देह प्राप्त होने के बाद भगवान बता दे भगवत गीता में, नेहाभिक्रमणाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। भगवान बड़ी बड़ी कठिन विपदाओं से रक्षा करते हैं अगर कोई जीवात्मा भगवान का भजन करता है। बहुत कठिन कठिन प्रसंगों से भगवान बचाते हैं। वो जो चूहा थोड़ी सी लौ बढ़ा दी, भगवान ने कृपा दी, अगला जन्म से मनुष्य का प्राप्त हुआ। और इसीलिए
इस मास को, कार्तिक मास को सनातन गोस्वामी कहते हैं उरु कारकरह मास। तो ये उरु कारकरह मास या ये जो उत्सव है वो बहुत ही बड़ा उत्सव है। ये जो महीना है, इस महीने को एक विशेष और भी एक नाम है जो राधा रानी का नाम है। इस महीने का नाम है ऊर्जा व्रत। तो ये जो ऊर्जा व्रत है, क्यों इस महीने को ऊर्जा व्रत कहा गया है? क्योंकि राधा रानी का एक नाम है राधिका ऊर्जेश्वरी या ऊर्जेश्वरी राधिका, ये श्रीमती राधा रानी का नाम है। तो जब जीवात्मा इस संसार में भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अहपचेतसां व्यवसायित्मिका बुद्धि संविधीयते। जब जीवात्मा भोग ऐश्वर्य में लग जाता है तो भगवान की भक्ति करना भूल जाता है या भगवान की भक्ति नाम मात्र करने लगता है और मनुष्य जीवन का जो परमोच्च उद्देश्य है वो भूल जाता है। उसे लगता है कि केवल प्राप्त करना यही मेरे जीवन का उद्देश्य है और जीवन में एक एक सीढ़ियां वो चढ़ने लगता है। जैसे मैं आपको एक भजन सुनाऊंगा या हम स्क्रीन पर देखेंगे, बहुत सुंदर ये भजन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जीवन की वास्तविकता ये भजन हमें बताता है, हमें करना क्या चाहिए और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हमारे जीवन में हम लोग किस उद्देश्यों की ओर जा रहे हैं। जैसे शास्त्रों में बताया गया है, दुर्लभ मानुष देहे देहिनां क्षण भंगुर स्तत्रार्पिता मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है और ऐसे दुर्लभ देह को हम लोग केवल हमारे कुछ समस्याओं को छुड़ाने के प्रयास में जीवन को व्यर्थ गवाते हैं। तो हमारा प्रयास किस तरह है, तो हम अभी थोड़ी लाइट्स ऑफ होगी और फिर इस भजन को हम लोग देखेंगे। तो ये भजन हमारा आज के प्रवचन का सार रहेगा। तो आइए ये भजन को हम लोग देखते हैं। हरे कृष्णा। लकड़ी मरते भी लकड़ी
भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। ये हमारे जीवन की सत्यता। केवल ये भजन कानों को अच्छा लगता है इसलिए खुश मत होइए, इसको हृदय में जोड़ना है और उसे मस्तिष्क में धारण करना है कि अंततः हमारे साथ कुछ भी नहीं आने वाला। और जब जीवात्मा, फिर भी जीवात्मा ये जानता है, ये जानता है, अभी तो सबको लगता है बराबर प्रभु जी एकदम परफेक्ट। नहीं, मैं तो देखा था कहीं तो आग पहुंच रहे थे कुछ लोग, तो ये होगा। लेकिन जैसे हम इस संसार की जीवन शैली में चले जाते हैं, इस गेट के बाहर चले जाते हैं, तो हमारा खेल शुरू हो जाता है सांप सीढ़ी की तरह। कौन सी सीढ़ी चढ़नी है, कहाँ सांप है, कहाँ बिल भरना है, ये वो सब वापस हमारी जो ये संसार के जो सारी अलग अलग चीजें हैं उनको छुड़ाने में हमारा प्रयास लग जाता है। हमारी जो ऊर्जा है, हम ये चर्चा कर रहे हैं कि इस महीने को ऊर्जा व्रत कहा है, क्योंकि हमारी जब ऊर्जा इन सारी चीजों में चली जाती है तो श्रीमती राधा रानी इस कार्तिक महीने में अनेक अनेक उत्सव लेकर आती है, अनेक अनेक उत्सव प्रदान करती है। जिन उत्सवों को हम मनाते हैं, उन उत्सवों में हम सेवा करते हैं, तो उन उत्सवों के कारण, जैसे कि इसी कार्तिक महीने में गोवर्धन पूजा आ जाती है। हमने कुछ ही हफ्ते पहले गोवर्धन पूजा मनाई और इतने सारे लोगों ने भोग लाए थे और कई सारे भक्तों ने 2-3 दिन मेहनत करके गोवर्धन बनाया था और कई भक्तों ने अलग अलग प्रकार की अपनी सेवाएं दी। तो पूरा ऊर्जा, भक्ति का जो ऊर्जा है वो बढ़ रहा था। तो ऐसे कई सारे उत्सव इस महीने में आते हैं, जैसे दामोदर लीला। इसलिए हम हर दिन सुबह शाम, जैसे एक भक्त ने बहुत सुंदर कहा कि ये जो जन्माष्टमी है 2 दिन की होती है, राधा अष्टमी 1 दिन की होती है, या नरसिंह जयंती 1 दिन की होती है, गौर पूर्णिमा 1 दिन की होती है। लेकिन ये जो दामोदर लीला होती है पूरा महीना भर चलती है। भक्त सुबह शाम भगवान को दीप दान करते हैं और दामोदर अष्टम का गुणगान करते हैं, स्तवन करते हैं, गान करते हैं। तो ये जो दामोदर महीना है वो भक्तों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इतना ही नहीं, ये महीने में दीपावली भी आती है। भगवान श्री राम इसी कार्तिक मास में जो दीपावली आई उस समय अयोध्या में पहुंचे और अयोध्या में जो अयोध्या वासी जिनके घर में दिए नहीं जलाए थे, उत्सव नहीं मनाया था, नए कपड़े नहीं पहने थे या घर को नहीं सजाया था, जैसे ही भगवान राम का आगमन हुआ तो दिवाली उत्सव मनाया गया। भगवान का राम का आगमन अयोध्या में होता है, दिवाली मनाते, हम पटाखे फोड़ते हैं या गाड़ियां धोते हैं या फिर डब्बे साफ करते हैं, किचन साफ करते हैं, क्यों? तो दिवाली है। अरे नहीं भैया, दिवाली मतलब राम को हमारे हृदय में लाना। तो यहाँ पर ये जो दीपावली है वो कार्तिक मास में मनाई गई, ये भी उत्सव हुआ। इतना ही नहीं, राधा कुंड का प्राकट्य, बहुलाष्टमी के दिन राधा कुंड का प्राकट्य, ये बहुत सुंदर उत्सव इस समय, उस समय में वृंदावन में ही था। तो भगवान और भक्तों की कृपा कैसे प्राप्त हो जाती है। तो मैं दिन भर यहाँ वहाँ यात्रा करके थक गया था, तो जानता था कि राधा कुंड में स्नान करना चाहिए, लेकिन मैं अभी तक उतना
शुद्ध नहीं हूं, तो मैंने सोचा जाऊं, 8 बजे जाऊंगा, दर्शन करूंगा, प्रणाम करूंगा, एक माला जप करूंगा, थोड़ी माला जप करके वापस में आकर दूसरे दिन की यात्रा हमारी शुरू करनी है। तो मैं इतना सोचकर राधा कुंड के तट पर गया, लेकिन हुआ यूं, इतनी भीड़ थी, तो मैं जो 8 बजे लाइन में लगा, मैं 12:30 पौने 1 बजे राधा कुंड पे पहुंचा। और ना मेरे पास कुछ नहाने स्नान करने के लिए कपड़े थे, कुछ लेके ही नहीं गया था, 10 बजे वापस आना है। तो देखा लाखों लोग नहा रहे और मैं सही टाइम पे पहुंचा जब देवी देवता वहां पर स्नान करते हैं। तो मैंने सोचा ये भक्तों की कृपा है, गुरु महाराज वैष्णव की कृपा है। तो मैंने सब भक्तों को याद किया, सब सेंटर्स को याद किया, दूल्हे को भी याद किया। बोला दूल्हे के भक्तों की तरफ से, नासिक के भक्तों की तरफ से, बॉम्बे के भक्तों की तरफ से, नासिक रोड के भक्तों की तरफ से, चालीसगांव, अन्नानेर, सभी भक्तों के, शिरपुर, उन सभी भक्तों के जो है राधा रानी को कृपा प्रदान करना और उनकी सेवा में मुझे हमेशा रखना, इस भावना से कपड़े के साथ राधा कुंड और श्याम कुंड में मैंने स्नान कर लिया, और वो भी कार्तिक मास में। तो यहाँ आप सबके आशीर्वाद है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह था कि राधा कुंड का प्राकट्य भी इस कार्तिक मास में होता है, और गोपाष्टमी, भगवान इसी कार्तिक मास में गैयों को चराने के लिए भगवान वन में चले जाते हैं। तो ये गोपाष्टमी भी इसी महीने में मनाए गए। तो अन्य उत्सव है, तो ये अन्य उत्सवों को मनाने के कारण हमारे अंदर जो ऊर्जा, लकड़ी में जो ऊर्जा गई थी, वो ऊर्जा वापस हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें प्राप्त हो जाती है। जब हम कार्तिक मास में इन उत्सवों को मनाते हैं, सेवा करते हैं, तो राधा रानी का प्रिय महीना है। तो राधा रानी कहती है कि हे कृष्ण, ये जीव आपकी भक्ति में लगना चाहता है, गंभीर है, तो इसीलिए आप इसको आपकी भक्ति दे दो। तो भगवान भी अपनी भक्ति देते हैं, साधक की ऊर्जा बढ़ जाती है। इसीलिए इस महीने को ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। और इतना ही नहीं, अंततः ये जो महीना है अत्यंत पावन महीना है, क्योंकि इस महीने में हमारे अनेक आचार्य हैं। उन आचार्यों ने इस महीने में इस संसार को छोड़ दिया है। शास्त्रों में वर्णन है कि हम महान भक्तों के जन्म में इतना महत्व नहीं होता जब महान भक्त इस संसार को त्याग देते हैं। तो ऐसे कई सारे हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों में, जैसे आज भी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, इनका तिरुभाव दिवस है, तो इनका तिरुभाव दिवस है। इतना ही नहीं, भूगर्भ गोस्वामी, काशीश्वर पंडित, गदाधर पंडित, श्रीनिवास आचार्य, धनंजय पंडित, इतना ही नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, चैतन्य चरितामृत के कवि लेखक कृष्णराज कविराज गोस्वामी, इन सभियों का, इतना ही नहीं, नरोत्तम दास ठाकुर, इनका तिरुभाव दिवस भी इस कार्तिक महीने में आता है। और हमारे जगत गुरु शील प्रभुपाद, जिन्होंने पूरे संसार में इस गीता भागवत का प्रचार किया, आखिरी दिनों में शील प्रभुपाद थे, थोड़ा सुधार हो रहा था। डॉक्टर कविराज ने कहा था कि प्रभुपाद को कहीं जाने के लिए नहीं जाना देना चाहिए। उतने में लंदन से श्याम सुंदर प्रभु ने पत्र लिखा कि यहाँ रथ यात्रा का आयोजन हुआ है, तो आप रथ यात्रा के लिए आ जाइए। तो प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को पत्र दिखाया और कहा क्या सोचते हो। प्रभुपाद तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी से कहा, प्रभुपाद जी आपका टिकट तैयार हो जाएगा, चिंता मत करो। क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ, जैसे एक योद्धा की मृत्यु युद्ध भूमि में होती है, वैसे एक प्रचारक की मृत्यु भी प्रचार कार्य में होनी चाहिए। अगर मेरी मृत्यु लंदन में प्रचार करते हुए लिखी है तो मैं लंदन में मर जाऊंगा, लेकिन प्रभुपाद इस संसार को लंदन में नहीं त्यागी, इसलिए व्रजवासी उनको मानते हैं। ये प्रभुपाद जी पूरे संसार में 14 बार घूमे, गीता भागवत का प्रचार किया, नगरादि ग्राम, उनके कारण हम लोग आज यहाँ पर बैठे। यदि प्रभुपाद ना होते तो तभी की हुई, तो प्रभुपाद की कृपा के कारण हम लोग बैठे हैं।
प्रभुपाद जी ने संसार को छोड़ा इसी महीने में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो ये महीने में इतने सारे उत्सव, इतने सारे आचार्यों के तिरुभाव को मनाते हैं, तो राधा रानी विशेष खुश हो जाती है और अपनी कृपा प्रदान करती। इतना ही नहीं, इस महीने को भीष्म पंचक भी मनाया जाता है। इस महीने में आज से आने वाले 5 दिन, आज एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पंचमी, ये जो 5 दिन है, इस 5 दिन को भीष्म पंचक कहा गया है। और ये जो भीष्म पंचक है, इसका व्रत का शास्त्रों में बहुत ही महत्व बताया गया है। जैसे ये जो व्रत है वो भीष्म पितामह ने किया था। अलग अलग, जैसे सतयुग में ये जो व्रत है वो वशिष्ठ ऋषि ने किया था। त्रेता युग में ये जो व्रत है भीष्म पंचक व्रत, या इसे विष्णु पंचक या व्रत भी कहा जाता है। तो ये यज्ञ व्रत जो है वो त्रेता युग में बताया गया है कि अम्बरीश महाराज ने किया था, और वही 5000 साल बाद भीष्म पितामह ने किया था, शिवजी कहते हैं। और ये कितना व्रत भयानक है। उन्होंने क्या किया, पंचगव्य 5 दिन भीष्म पंचक के, पहले दिन दूध, ऐसा नहीं मटका पिया, थोड़ी मात्रा में दूध, दूसरे दिन दही, तीसरे दिन घी, चौथे दिन गोमूत्र और 5वें दिन गोबर। ये 5 दिन उन्होंने खा लिया थोड़ी मात्रा में, और उपास करके भगवान का चिंतन एवं मनन करने लगे, और उनके कारण भीष्म देव को भगवान के सुंदर रूप का दर्शन हुआ, इस भीष्म पंचक व्रत के कारण। तो ये बहुत महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। ये आने वाले 5 दिन, कार्तिक मास तो सबसे पवित्र है, उसमें तो भगवान अपनी कृपा देते ही है, लेकिन ये 5 दिन में अगर कोई जीवात्मा व्रत का पालन करता है तो भगवान तो उसके ऊपर अपना न्योछावर हो जाते हैं, बहुत सारी कृपा उसको प्रदान करते हैं। तो इसीलिए ये 5 दिन में हमें भी व्रत का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। जो भक्ति के लिए अनुकूल है, सवेरे शाम मंदिर आना चाहिए, भगवान को दीप दान करना चाहिए। इतना ही नहीं, भगवान के मंदिर में बैठकर जप करना चाहिए। जो नहीं करते उन्होंने शुरू करना चाहिए। जो 4 माला कर रहे वो 8 माला करे, जो 8 करे वो 14 करे, 15 करे, 16 करे, और जो 16 करे वो 32 करे। इतना ही नहीं, इस महीने में बताया गया, इस 5 दिन में गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण या स्कंद पुराण, पद्म पुराण में अलग अलग व्रतों के बारे में लिखा है, अलग अलग व्रत के बारे में लिखा है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी हमें कहते हैं कि हमें जितना हमें अनुकूल हो और जितना हमें सहन करे वो व्रत हमें करने चाहिए। तो अगर ये महीने 5 दिन अगर हम फल पे रह सकते हैं तो फल पे रहना चाहिए। अगर निर्जला नहीं होगा, नहीं निर्जला, लेकिन अगर हम एक समय खा सकते हैं, या फिर हम लोग जो है एकादशी का अन्न, जैसे आज एकादशी का अन्न खाया हम सब लोगों ने, तो आने वाले 5 दिन एकादशी का अन्न खा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्या करना है, सबसे बड़ा व्रत है इन 5 दिनों में भगवान का नाम जप करना और भगवान के बारे में श्रवण एवं कीर्तन करना, सुनना भगवान के बारे में। तो आज आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि, आप पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ पर बैठे भगवान के बारे में सुनने के लिए। तो भगवान श्री श्री राधा दामोदर तो बहुत खुश होंगे। तो इसलिए ये 5 दिन यहाँ मंदिर में आइए, भगवान के बारे में श्रवण कीजिए। यूट्यूब तो इतनी सारी वीडियोस पड़ी है, तो दामोदर की कथा सुनिए,
परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज, आप ISKCON.com में जाएंगे, ISKCON डिजायर ट्री पर, तो वहां पर भक्ति रसामृत स्वामी महाराज का दामोदर लीला करके बहुत सुंदर सेशन है, या कार्तिक मास की महिमा के बारे में है, हम उनको सुनेंगे। तो जितना हम श्रवण करेंगे, भगवान जो है उसके हृदय में अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान करेंगे। तो ये व्रत हमें करना है। सबसे आसान व्रत क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे व्रत का पालन कीजिए और इस कार्तिक मास को सफल करते हुए अपने जीवन को भी सफल कीजिए, यही आप सबको विनती। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले कार्तिक मास की, बोलो दामोदर मास की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, हृदय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।